नाज़रीन, हम अपनी गुज़श्ता बहुत सारी वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं, यानी वो शख्स जो इनकी रहनुमाई करते हुए इन्हें पूरी दुनिया पे गलबा अता करेगा। ऐसा क्यों है कि वो दीन इस्लाम की हक्कानियत से वाकिफ होते हुए भी एक ऐसे मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो इन्हें पूरी दुनिया की बादशाहत दिलाए, चाहे इसके लिए कैसा भी जुल्म क्यों न रवा रखना पड़े। आज हम अपनी इस वीडियो में इसी मौजू का गहराई से जायजा लेंगे और देखेंगे कि यहूदी ऐसे किसी मसीहा का इंतजार क्यों कर रहे हैं जो जुल्म और बर्बरियत की हर हद को पार कर जाएगा। नाज़रीन, पूरी दुनिया पे यहूदी गलबे की ख्वाहिश दरअसल फकत एक ख्वाहिश ही नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी अजमत को दोहराने की एक बड़ी शातिराना कोशिश है, जिसके लिए यहूदी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। असल में पुरानी अजमत की ये दास्तान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से ताल्लुक रखती है, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में यहूदी कौम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी अजमत और सरबुलंदी से नवाजा था और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत और बादशाहत पूरी दुनिया पे कायम हो गई थी। यहाँ तक कि इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे तमाम चरिंद परिंद, हैवानात, हवाएं और जिन्नात कर दिए गए थे और ये अल्लाह की तरफ से इनको अता करदा एक मौजज़ा था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यही वो दौर है जो यहूदियों को उभारता और उकसाता रहता है कि वो दोबारा अपनी उसी अजमत की कहानी को दोहराएं और पूरी दुनिया पे वैसे ही हुकूमत करें जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियों को इसकी बशारत दी थी, मगर इस शर्त के साथ कि अगर वो सरकशी और नाफरमानी को छोड़ दें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम की मुकम्मल इताअत करें। लेकिन यहूदी कौम की सरिश्त के बारे में जैसा कि आप जानते हैं और हम आपको बता भी चुके हैं कि ये किस कदर जिद्दी, नाफरमान और सरकश कौम है। इसके बावजूद ये अपने आप को गुनाहों से आजाद और जन्नत का हकदार समझते हैं और इसके लिए वो ये जानते हुए भी कि जो दज्जाल आएगा वो दरअसल शैतान का साथी होगा, वो इसी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मादी ताकत के बलबूते पर पूरी दुनिया पे यहूदी गलबे के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सके। यहूदी मजहबी पेशवा, जिन्हें रब्बी भी कहा जाता है, वो इस सारे अमल में पेश हैं और आम यहूदी इस बात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह हमारे साथ है तो हम कामयाब होंगे, जबकि इनके यहूदी मजहबी पेशवा दरपर्दा शैतान से हाथ मिला चुके हैं और शैतान की इताअत कबूल कर चुके हैं। ये हकीकत है कि दुनिया भर में शैतानी मजहब के फरोग के पीछे भी इन्हीं यहूदियों का हाथ है, क्योंकि यहूदी मजहब में जादू को भी मुकद्दस दर्जा दिया जाता है और ये जादू के बलबूते पर भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। जादू शैतानी हथियार है। इन्होंने ये कोशिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर भी की थी, जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब को बचा लिया था। अब आप यहाँ ये समझ सकते हैं कि यहूदी मजहबी रहनुमाओं का एक बड़ा फिरका शैतान से हाथ मिला चुका है और शैतान को नौजुबिल्लाह अपना खुदा तस्लीम कर चुका है। इस वक्त पूरी दुनिया में शैतानी एजेंडे पर ये लोग अमल कर रहे हैं, जबकि इन्होंने आम यहूदियों को इस बात का यकीन दिलाया है कि हम सच्चे दीन पे हैं और अल्लाह हमारे साथ है और हमें ही फतह नसीब होगी। ये सब सुनने में शायद अजीब लगता हो, लेकिन जिस कदर तादाद में यहूदी पूरी दुनिया में आबाद हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 80 लाख के लगभग है, तो ये बात कुछ ऐसी नामुमकिन भी नहीं है। यही सब वो हरकतें हैं जिनकी वजह से इस कौम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बार बार अजाब नाजिल होते रहे हैं, लेकिन ये कौम अब तक अपनी नाफरमानी और सरकशी की रविश पे डटी हुई है और शैतानी कामों में पूरी मुआवनत कर रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक बात यहाँ पे समझने और याद रखने की है कि यहूदी कौम दज्जाल को अपना मसीहा मानती है, लेकिन वो इसे मजहबी मानों में अपना मसीहा नहीं मानते, बल्कि सियासी मानों में अपना मसीहा तस्लीम करते हैं। यानी कि इनके नजदीक दज्जाल इनके दीन के साथ छेड़छाड़ करने के लिए या इनके दीन को दुरुस्त करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि दज्जाल इनकी सियासी गलबे को पूरी दुनिया पे कायम करने के लिए आएगा और इसलिए ये बेताबी से इसका इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि यहूदी दीवारे गिरिया पर जमा होकर रोते हुए दुआएं करते पाए जाते हैं और कहते हैं कि वो मसीहा जल्दी आ जाए और इसी की दुआ करते हैं। इनसे इनकी मुराद उसी दज्जाल और कज़ाब मसीहा के जल्दी ज़हूर की है कि वो जल्द अज जल्द आए और यहूदी गलबे को पूरी दुनिया पे कायम करे। इसके साथ साथ यहूदी इस बात का अकीदा भी रखते हैं कि जब दज्जाल आएगा तो वो इनका आखिरी दौर होगा और वो पूरी दुनिया का भी आखिरी दौर होगा और उसके बाद क़यामत बहुत नजदीक आ जाएगी। यही वजह है कि आप दुनिया में जारी किसी भी जंग को उठाकर देख लें तो इसके पीछे यहूदी ज़हनी कार फरमा नजर आएगा और यहूदी साजिशें और रेशा दवानियां हर जंग की जड़ों में आपको मिलेंगी। जंगों को भड़काने से यहूदियों का मकसद ये है कि जितनी जल्दी और ज्यादा जंगें होंगी और जितना ज्यादा दुनिया का निजाम दरम बरम होगा, इतनी ही जल्दी इनका झूठा और दज्जाल मसीहा दुनिया में ज़हूर करेगा और इनकी क़यादत करेगा और इनके गलबे को पूरी दुनिया पे फैला देगा। नाज़रीन, यही वजह है कि यहूदी हर तरह से हर दौर में जंग को भड़काने की कोशिश करते रहते हैं और अब भी मौजूदा फलस्तीन इसराइल जंग इसी नजरिए की बुनियाद पर भड़काई जा रही है कि जल्द अज जल्द यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इस अर्ज़ मुकद्दसा को अपने कब्जे में लिया जाए ताकि दज्जाल के ज़हूर की राह हमवार की जा सके और इसकी क़यादत में पूरी दुनिया से जंग करते हुए दुनिया पे अपना गलबा कायम कर लिया जाए।
इनको इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि इस भयानक जंग के नतीजे में पूरी दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी के हलाक होने का खदशा है। इनको अगर फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के वसाइल पर काबिज होने की और अपनी इसी तारीखी अजमत को वापस हासिल करने की जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में इन्हें मुयस्सर रही है। यही वजह है कि लबनान की जानिब से हिजबुल्लाह के मुसलसल अटैक्स के बावजूद और शाम और इराक के इलाके में अमरीकी मिलिट्री बेसिस पे मुजाहिदीन के मुसलसल हमलों के बावजूद इसराइल अब इस जंग को खत्म करने पर आमादा नजर नहीं आता और इस जंग को मजीद भड़काते हुए पूरे गजा का कंट्रोल हासिल करने का ख्वाहिशमंद है, जिसको इन्होंने सिर्फ हमास को कुचलने और अपने अगवाशुदा शहरी फौजियों को रिहा करवाने के ऑपरेशन का नाम दिया है। जबकि दरपर्दा इसके मकासद सिर्फ यही है कि खित्ते के हालात इस कदर खराब कर दिए जाएं कि यहाँ फलस्तीन में किसी भी मुसलमान का वजूद बाकी न रहे। इसकी एक मिसाल जंग के शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का यह बयान था कि हम मशरिक़ वुस्ता का पूरा नक्शा बदल देंगे और मशरिक़ वुस्ता का इलाका दोबारा कभी ऐसा नहीं रहेगा जैसा अब है। और इस सब के साथ साथ अरब ममालिक की जानिब से बेगैरती और बुज़दिली पे महमूल खामोशी भी इसराइली मौक़िफ़ की तायद कर रही है और वो इस वक्त बेबसी के आलम में अपने अपने मुफादात का सोचते हुए गजा के मजबूर और मुसीबत ज़दा मुसलमानों की नस्ल कुशी का मंजर देख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये जंग कहां तक जाएगी ये तो जाहिर है कि आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है कि इस सारी जंग के आखिर में यहूदियों को ही शिकस्त होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से पूरी दुनिया पे इस्लाम का बोलबाला होगा, क्योंकि खैर और शर की जंग अजल से चलती रही है, लेकिन शर इसमें कभी भी हतमी तौर पर नहीं जीत सकता और फतह हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ हक की होगी और हक की होती आई है और यही इस बार भी होगा इंशाअल्लाह।